हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आने वाले 72 घंटे 72 आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, उनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आपके लिए क्या सोच रहेगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स वो किस माइंडसेट में, किन एनर्जीज़ में रहेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आने वाले 72 आवर्स, सबसे पहली एनर्जीज तो हैंगमैन है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस करने वाले, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको अपने लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, बहुत डीप रियलाइजेशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा ही जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या जो रीज़न्स बने हैं आप दोनों के बीच की दूरियों के, उन चीज़ों के लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूर सा महसूस करने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि शायद इनकी दुनिया, इनकी लाइफ में यही सब सैक्रिफाइसेस और यही सब चीज़ें लिखी हैं जो इन्होंने खुद चुनी है। एक्चुअली किसी तरह की कंप्लीशन, किसी तरह की एंडिंग्स लाना चाहते हैं, चीज़ों में एक शिफ्ट लाना चाहेंगे कि जो एक स्टक एनर्जीज़ है उससे ये उस पैटर्न से, उस लूप को ब्रेक कर सकें। आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जो आपकी जो खूबियाँ थी, जिस तरह से आप एक हीलिंग लाते थे इनकी लाइफ में, इनके जीवन में जो आपने खुशियाँ भरी हैं, जिस तरह से आप इन्हें इमोशनली या हर तरह से एक फुलफिल्ड महसूस कराते थे, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ रहेंगी, आपको जैसे डिवाइन से मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहेंगे। जो ये स्टक सिचुएशन है उनको ब्रेक करने को जैसे विश करते नज़र आ रहे हैं कि ये हैंगमैन वाली एनर्जीज़, या लोगों का अगर बर्डन है, प्रेशर है फैमिली का, तो उससे बाहर निकल सकें और आपके साथ कंप्लीशन में आ सके, चीज़ों को आगे ले जाएं। दूरियां बहुत आ गई हैं आप दोनों में, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, कोई बात नहीं हो रही। तो वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। जो इनके डिसीजंस रहे हैं ना, उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या। टावर, टावर मोमेंट। ओके, चलिए सारे कार्ड्स निकालते हैं पहले। आने वाले 72 आवर्स इनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए। डेथ, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट 72 आवर्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेंगे। जस्टिस है, एम्परर है, फूल है। डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है, इनका ईगो भी ब्रेक हो रहा है, कुछ सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है। बट हम एक ही कार्ड अभी पहले लेंगे, एक एक करके ही लेंगे। क्या एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स इनकी। किस एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर। बहुत डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं। कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो वर्ल्ड आया है, सभी एलिमेंट, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 4 की वाइब्रेशन है, 13 है, हमारे पास 16 है, 9 है, 5 है, 12 है, 3 है। यहाँ 3 नंबर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। 3 यहाँ पर भी आए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। डेफिनेटली किसी तरह की जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर देने वाली हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं।
नेक्स्ट 3 डेज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी हैवी रहने वाले हैं इनके लिए। सो अगर बॉटम ऑफ द डेक से ही हम स्टार्ट करते हैं, अगेन 3 है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट है, जहाँ पर इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिन लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करके रखा, वहाँ पर कुछ सिचुएशन है जहाँ पर इनको किसी तरह का ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है। काफ़ी इमोशनली हर्ट रहने वाले हैं, काफ़ी डीपली हर्ट रहने वाले हैं, जहाँ आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है। जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, जिस तरह से आप इनका साथ निभाते थे, जिस तरह से आप इनको स्टेबल रखते थे, स्टेबिलिटी में लाते थे, बैलेंस्ड रखते थे, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, डीपली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा रोना, परेशान होना, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं नेक्स्ट 3 डेज़, जहाँ पर आपकी कमी भी बहुत ज़्यादा खलने वाली है। जो ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये आपसे दूरियां बना रहे थे, जो आपको ब्लॉक करके नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया था, तो उन चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है कि जहाँ पर इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी ना, या जिस भ्रम में जी रहे थे, जिन लोगों के लिए जी रहे थे, वहाँ पर किसी तरह की सच्चाई का सामना होता नज़र आ रहा है, कि इनके इल्यूजन्स ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा दर्द, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, जिस तकलीफ़ से, जिस सफरिंग से आप गुजरे हो, जहाँ आप रातों को नहीं सो पाए हो, आप पता नहीं कितनी रातें आपने रो कर गुजारी हैं, परेशान होकर गुजारी हैं, एंग्जाइटी में गुजारी हैं, ईश्वर से सवाल करते हुए गुजारी है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आप कहाँ गलत थे, आपने तो हर तरह से साथ निभाया था, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। वो जो आपकी जो सफरिंग है, जो आप जिस डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज़ से गुजरे हैं, उस पेन को ये आने वाले जो 72 आवर्स हैं, उसमें ये उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। ये काफ़ी किसी तरह के धोखे का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का यहाँ पर ट्रिगर इनको मिलता नज़र आ रहा है, कार्मिक ट्रिगर की एनर्जीज़ हैं, कार्मिक सिचुएशंस उभर कर आने वाली हैं, जहाँ इन्हें लगेगा कि जैसे इनका कोई वजूद ही नहीं है, या इनकी इतने एफर्ट्स डालने का क्या मतलब हुआ, किसी ने इनको नहीं समझा। तो काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, या वर्ल्ड है, हैंगमैन 2 बार आ गया है, डेथ आ गया है, टावर आ गया है, तो डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ही, और साथ में नंबर 3, तो कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली हैं, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने वाले हैं, बहुत कुछ चीज़ों का इनको रियलाइजेशन या रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, या जो भ्रम थे, वो टूटते नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आएगी। टावर है, डेथ है, तो डेफिनेटली किसी तरह की सिचुएशन एंड हो रही है, कुछ धोखे हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ लोगों की जैसे डिवाइन एनर्जीज़ फिल्टरिंग करती नज़र आ रही हैं, कि जो मैनिपुलेशन या जो लोग अपने किसी एक चेहरे के साथ थे, एक मास्क के साथ थे, वो मास्क उतरता नज़र आ रहा है, जिनके लिए इन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया था, आपको सैक्रिफाइस किया था, आपसे दूरियां बना गए थे, आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया था, आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया था, इनका वहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि कुछ एंडिंग्स, कुछ कंप्लीशन से इनकी लाइफ गुजरने वाली है। सो काफ़ी हैवी एनर्जीज से ये गुजरेंगे, जहाँ पर कुछ फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, और कह लीजिए झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, दूरियां आ रही हैं, सेपरेशन है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आने वाला है, एक अवेकनिंग की एनर्जीज़ है, डेफिनेटली यहाँ एक अवेकनिंग है। स्टार है, हैंगमैन 2 बार है, डेथ है, एंड टावर है, तो एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर मतलब एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जीज़ भी यहाँ पर है, अवेकेंड होते नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में रहेंगे, जहाँ पर इनके वही अगेन भ्रम टूट रहे हैं, इनका इंट्यूशन इनको असलियत दिखाता नज़र आ रहा है, मैनिपुलेशन जो रहे हैं, वो मैनिपुलेशन सामने आने वाले हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा तोड़ने वाले हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है,
बहुत अकेलापन, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सफरिंग और एक शर्मिंदगी, गिल्ट, रिग्रेट, जो भी इन्होंने आपको बीच भंवर में छोड़ दिया, डूबने के लिए छोड़ दिया। एंड बहुत लोगों के मैनिपुलेशन सामने आ रहे हैं। तो हैवी एनर्जी से इनको क्लैरिफाई करते हैं, उससे ज़्यादा बेटर वे में हम देख पाएंगे। बट इनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत हैवी रहने वाले हैं। ये आपसे तो कांटेक्ट नहीं करते नज़र आ रहे, लेकिन आपके प्यार को, आपकी हीलिंग को बहुत मिस करने वाले हैं। आपके साथ को समझ पाएंगे। जिस सिचुएशन में स्टबन बनकर बैठे हुए थे ना, जहाँ पर ये ढीठ बने हुए थे, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, नॉन एक्शन वाली एनर्जीज में थे कि इन्हीं का परिवार, इन्हीं का समाज, इन्हीं की सोसाइटी, इन्हीं के लोग सब कुछ हैं, आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इनको वही वैल्यू समझ आती नज़र आ रही है। जिन लोगों पर इनको बहुत ज़्यादा गुमान था, बहुत ज़्यादा फेथ था, वहाँ पर चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। टावर क्यों आया है? टावर क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ आना है, लौटने की एनर्जीज़ हैं। किसी सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं, किसी मैनिपुलेशन से, किसी जगलिंग से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। लोगों ने बहुत आपसे दूरियां बनवाई हैं। ये आपसे वॉक अवे करके गए थे पास्ट में, जहां इन्होंने शायद आपको बोला भी ना हो, कुछ रीज़न भी ना दिया हो सकता है। बट अब उन्हीं मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, जगलिंग से को एंड करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। आपके बिना बहुत अकेले हैं, सफरिंग में हैं, आइसोलेशन में हैं, और इनकी आत्मा, इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड करता नज़र आ रहा है। आप ही की तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। एक नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ये। स्टक एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लोग ट्रैप करके रख रहे हो सकते हैं। हैवी एनर्जीज़ है। कुछ नेगेटिव टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन को फाइनली एंड करेंगे, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। डेथ, अगेन रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, सेम एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है यहाँ पर। एंड अगेन कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं। जिन सिचुएशन से इन्होंने आपको जो रीज़न दिए थे ना, परिवार, जिम्मेदारियाँ, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ भी रीज़न देकर जो ये आपसे दूरियां बना गई, इस रिश्ते को पॉज में डाल दिया, आप पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगा कर चले गए, अभी उन्हीं चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। किसी तरह के रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जो भी छल कपट का आप शिकार हुए हैं, या जिस तरह के सिचुएशन आपने फेस किए, ये इस समय उस तरह की सिचुएशन फेस करते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, वॉक अवे कर रहे हैं कुछ सिचुएशन से आपकी तरफ लौटने के लिए। जो इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, आपके प्रयासों को रिजेक्ट किया, आपके प्यार को रिजेक्ट किया, अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक डीप रियलाइजेशन है, आप इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाले हो। आपकी बातें, आपका साथ, आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, आपके साथ की जो बॉन्डिंग रही है, अंडरस्टैंडिंग रही है, जो ये बार बार आपको इमोशनली हर्ट करते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करते थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वर्थ नहीं थी, जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। बहुत समय से हो सकता है कि ये बर्डन में हो आप लोग, ये रिश्ता पूरी तरह से पॉज में गया हुआ है, जहाँ चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही थी। एक स्टक एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 12 महीने से 12 मंथ्स हो सकते हैं, या 21 मंथ्स भी हो सकते हैं कुछ एक के लिए। कितने लंबे दौर में आपने अपना सब्र रखा है, एक सफरिंग से गुजरे हो, एक सेपरेशन से गुजरे हो, कुछ एक के लिए 7 मंथ्स हो सकते हैं। सो उन सिचुएशन में फाइनली एक एंडिंग आ रही है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, जो ये
आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक नई शुरुआत है, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं। हैंगमैन, वही आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। वेटिंग गेम जो है ना, वेटिंग एनर्जीज़ है, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ये कंपेयर कर रहे थे, आप पर भी नज़रें बना कर रख रहे थे। तो फाइनली ये डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं, बाकी लोगों से हटकर आपके लिए एक्शन की एनर्जीज़ है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इनको इस चीज़ का, इनका इंट्यूशन इनको यही गाइड कर रहा है कि आप इनके सोल लवर हो, सोल मेट हो, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक बहुत ही गहरा बंधन है, गहरा बॉन्ड है। और आप जैसे ऑनेस्टी, डेडिकेशन, प्योरिटी साथ कोई नहीं निभा सकता। इस चीज़ का इनको फाइनली रियलाइजेशन हो रहा है। जो आंखों पर पट्टी बंधी थी या किसी मैनिपुलेशन में आकर बार बार ये आपके अगेंस्ट चले जाते थे, आपका दिल दुखा देते थे, आपको नहीं समझ के ले रहे थे, तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत ही सफरिंग से गुजरे हो, आपको तो पूरी तरह से ही सैक्रिफाइस किया है। तो वो सिचुएशन में अब इनका विजन क्लियर हो रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन आपकी तरफ इनको गाइड करता नज़र आ रहा है। आपके ड्रीम्स भी आने के चांसेस हैं। आने वाले 3 दिन में इनको 72 आवर्स में इनको ड्रीम्स भी आपके बहुत ज़्यादा हैं। आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट महसूस कर पाएंगे। का एहसास, आपका आभास बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। और सारी यादें, सारी मेमोरीज़ जो पास्ट की आपके एफर्ट्स रहे, वो सब इनके दिल दिमाग पर हावी रहने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर लवर्स भी है। इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ इनको क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि ये आपकी तरफ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। ये आने वाले 3 दिन में इनको बहुत चीज़ों का एहसास होगा। जो ये आपको धोखा दे रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, छुपते छुपाते रह रहे थे, झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो कुछ तो कार्मिक सिचुएशन हुई है, किसी तरह का जस्टिस सर्व हुआ और इनको भी समझ आ रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, जो भी धोखे का आप शिकार हुए हैं, तो वहाँ न्याय आता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपको रीयूनियन ब्लेस करिए, क्योंकि लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, एक न्याय आपके फेवर में। एंड यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कह सकते हैं कि किसी तरह के सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, किसी तरह के ऐसे कनेक्शन का पार्ट हैं कि जहाँ पर अब फाइनली रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो पास्ट में इन्होंने अगर ब्लॉक किया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या इनका ईगो इतना ज़्यादा था कि ये कुछ भी आपके साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे, आपको अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं थे, इस रिश्ते को समझना नहीं चाह रहे थे, तो वो सब चीज़ों को समझ पाएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे आने वाले समय में। आप आपका इनका बॉन्ड बहुत गहरा रहा होगा। आप इनकी वाइब्रेशंस को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर पाओगे। जो ये मिसिंग एनर्जीज इनकी रहेंगी ना, आने वाले 3 दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी इनका बहुत ज़्यादा याद आए, आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल दिमाग में, वैसे तो हमेशा ही रहते होंगे, लेकिन उसमें भी एक इंटेंसिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है ना, वैसा आप महसूस कर सकते हैं। अगेन लवर्स, रीयूनियन है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में इस चीज़ के बारे में क्लियर हो रहे हैं कि इन्हें आपको अप्रोच करना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, जिस भी मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिस भी ट्रैप में है, जिस भी स्टक सिचुएशन में हो इस समय, उससे बाहर निकलेंगे। आने वाली रातें तो ये सोने नहीं वाले, बहुत ही डिस्टर्ब, एंग्जाइटी में, एंड आपको बहुत याद करने वाले हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आपके प्यार को, आपको इमोशनली, मेंटली, सोल लेवल पर, फिजिकली, हर लेवल पर बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जैसे वापस से ये रिश्ता रीस्टार्ट हो रहा है, रिवाइव हो रहे हैं वो इमोशंस, वो प्यार जो कहीं ख़त्म हो गया था, कहीं सैक्रिफाइस हो गया था दुनिया के मैनिपुलेशन में। चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं। 10 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ लाएंगे आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए, 2 ऑफ कप्स है।
डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, सारे कार्ड्स वैसे ही हैं। स्ट्रेंथ लाएंगे आपके लिए, अगर डर रहे थे आ रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। इससे क्या कहें, इसमें से सारे कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर नई शुरुआत है। आपके इमोशंस, आपके प्यार, आपकी केयर, हर चीज़ को रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है। एंड ये अब इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहेंगे। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं और स्ट्रेंथ दिखाते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। जितना भी दिल दुखाया है ना, उस चीज़ पर अब मरहम लगाने का समय है, जैसे कि चीज़ों को हील करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स क्लैरिटी देंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी के साथ आपके लिए हर चैलेंज को से लड़ने को तैयार, डेफिनेटली हर चैलेंज के अगेंस्ट खड़े होने को तैयार हो रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में रियलिटी चेक मिल रहे हैं ना, ये टावर मोमेंट और डेथ कार्ड है, हैंगमैन है एंड वर्ल्ड है। कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ करके एंड करके आपकी तरफ लौटना है। आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, कंप्लीशन में आना है। इस चीज़ की इनको जैसे अवेकनिंग होती नज़र आ रही है, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जैसे डिवाइन इनको बताता नज़र आ रहा है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए एक्शन लेना है, एक नई शुरुआत करनी है। जिन भी सफरिंग में है, जिस भी स्टक सिचुएशन में अटक के रह गए थे, जिस भी फियर में थे या लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ को एंड करते नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। जो कन्फ्यूज रहे हैं, क्रॉस रोड्स पर रहे हैं, आपको भी क्रॉस रोड्स पर रखा, आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में आप भी रहे होगे, हमेशा ये जगल करते रहे हैं। बट अभी ये क्लियर हो रहे हैं कि आपके बिना ये पूरी तरह से अकेले हैं, अधूरे हैं, लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, आप ही के साथ कंप्लीशन है। सो आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, इस कनेक्शन पर हार्ड वर्क करने को फाइनली रेडी होते नज़र आ रहे हैं। कितने दिन में ये आपकी तरफ लौटेंगे, आने वाले समय में क्या एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है, क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में, आपके लिए क्या एक्शन आने वाले समय में रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, जजमेंट भी है, वेटिंग एनर्जीज एंड हो रही हैं, सेपरेशन को एंड करेंगे। यहाँ पर डिवाइन जजमेंट का टाइम है, बट इनकी लाइफ में किसी तरह के यही जो सब चीज़ें हैं, वहाँ किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के फिनेंशियल या इमोशनल लॉस है, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज़ हैं, एंड एक बिखराव से इनकी ज़िंदगी किसी तरह के छल कपट का शिकार हो सकते हैं, जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा मेंटली इमोशनली लोग डैमेज करते नज़र आ रहे हैं। लोग इनसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, ये लोगों से दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। एक पॉज में, एक रियलाइजेशन में डेफिनेटली से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही कंप्लीशन है, इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में वापस लाते नज़र आ रहे हैं। सेपरेशन डेफिनेटली एंड हो रहा है, एंड आने वाले 20 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हाँ, 17 to 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए। एंड डिवाइन जजमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स के साथ जजमेंट ही बाकी था, वो भी आ गया है। सो ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेस किया जा रहा है, आप पर कृपा की जा रही है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जितनी भी एडवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जितने भी महीनों से आपका रिश्ता ख़राब हो, डिवाइन इनको आप तक भेजता नज़र आ रहा है। रिश्ता पूरी तरह से डैमेज था, वहाँ भी चीज़ें हील हो रही हैं, चीज़ों की नई शुरुआत हो रही है। इनका पैशन, इनका आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एंड ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाला समय बहुत बेहतरीन रहेगा। आपकी एनर्जीज़ भी देखें क्या रहने वाली है नेक्स्ट 3 डेज़। 3 कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स।
डेफिनेटली आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। वाओ, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं आपके लिए भी। जो ये हैंगमैन आपके में भी इनके में भी है, तो वो सेम एनर्जीज़ में जो आपका रिश्ता गया हुआ था ना, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है। एक कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कुछ एक के केस में ये आने वाले 3 दिन के अंदर भी आपको अप्रोच कर लें। एक हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में। जो भी आप चाहते थे कि ये लौटें आपके साथ, एक नई शुरुआत करें, तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही हैं यहाँ पर। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव ही रहने वाली हैं। स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल पाओगे। इनके साथ एक बहुत ज़्यादा गहरा बॉन्ड महसूस कर पाओगे। आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है एंड एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। तो आप तो काफ़ी एक पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो रीडिंग में आया है वही चीज़ें आ गई हैं कि आपकी लाइफ में वापस कमिटमेंट और ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। सेम कार्ड आए हैं, ये भी सेम कार्ड है। तो आपकी लाइफ लव लाइफ वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।